आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। लालू जी कभी नहीं घबराते हैं कोई दुख से और तकलीफ से, और जब जब उनको ऊपर कोई आफत आता है तो और वो मजबूत होकर उभरते हैं। और अभी पूरे बिहार नहीं, पूरे उनके जो चाहने वाले पूरे देश के लोग हैं, सब शुभकामना कर दे रहे हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, लालू जी की आयु बढ़े और लालू जी स्वस्थ होकर उठे। इसलिए लालू जी का साहस, लालू जी का स्वभाव, लालू जी का संघर्ष, लालू जी का संकल्प, लालू जी का विवेक, उनका पुरुषार्थ पूरे भारत में यह सब लोग जानते हैं कि एक ये अनुपम और अद्भुत व्यक्तित्व है। आज तक भारत में बहुत राजनीतिज्ञ हुए, लेकिन लालू की तरह कोई नहीं हुए। दूसरा लालू पैदा होगा या न होगा नहीं मैं कहता। उनके साथ बिताए हुए पल कुछ बताइए लालू जी के साथ आप। लालू जी कभी भी दुख में रहते थे तो बहुत ही और साहस होकर बात करते थे, नहीं लगता था कि वो दुख में है जी। और वो दुगना दुख में और दुगना गति से उभर करके सामने आते थे। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम राज्यसभा मुझको भेजे थे तो काफी मुझको विरोध किया गया था जी। लेकिन लालू जी जो ठान लेते हैं उसको कर ही के डालते हैं। काफी विरोध हुआ था। और जब मैं राज्यसभा में उच्च सदन में गया तो वहाँ मैं लालू जी के बारे में और देश के बारे में और बिहार के बारे में काफ़ी बातें उठाई थी जी। जैसे कि ये नजमा हेपतुल्ला जी हमको सोमवार को शपथ ग्रहण कराई थी, मंगल को देखे थे, बुध को बोलना शुरू किए, बृहस्पति को भी बोल दिए, शुक्र को जब बोले तो नजमा हेपतुल्ला जी ने कहा कि मिस्टर पासवान, आप जनता दल लालू जी ने आपको भेजा है, आप बहुत रोज बोलते जा रहे हैं, आप कम बोलिए। आपके सामने अभी प्रणब मुखर्जी जी हैं, अर्जुन सिंह जी नहीं बोलने दे रहे हैं, प्रमोद महाजन और सुषमा स्वराज जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, सब जगह पर आप ही बोलते जा रहे हैं। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है, आप चुप रहिए, अभी कुल्लव को बोल दीजिए, बाद में बोलिएगा। तो मुझको लालू जी याद आया कि साहस होकर बात करना चाहिए कोई कहे तो उसी समय मैंने नजमा हेपतुल्ला से कहा, मैडम जी आप उस भारत के उच्च सदन के उच्च सिंहासन पर आसीन हैं, आप एक अजीम शख्सियत हैं, आपकी आवाम में काफ़ी रुतबा है और मुअज्जम है, आप आवाम के नदीम और हमदम और हमराही हैं, लेकिन आपके लफाज मुझको पसंद नहीं है मैडम। आप जानते हैं कि आप भारत के गौरव में गरिमा के उच्च सदन के सिंहासन पर आसीन है, और जिस सिंहासन पर आप आसीन है मैडम जी, उस सिंहासन पर एक गुंबज है, जरा गौर से देखिए वो क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो आप अपने मार्शल से पूछिए। तो मार्शल से पूछी तो मार्शल ने कहा ये अशोक स्तंभ है। हाँ मैडम जी, ये अशोक स्तंभ है, और जितने जन सेवक, जननायक, शासन सत्ता के निर्देशक, सांसद गण बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, अपने पीछे मुड़ करके देखिए कि आपके कुर्सियों में क्या चिपका हुआ। तो सारे एमपी पीछे देखने लगे, उसमें हाँ उसमें भी अशोक स्तंभ चिपका हुआ है। मैडम जी मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आएगा और जाएगा, लेकिन जो भारत का निशान है, चाहे पूरी दुनिया में किसी भी देश का निशान है, वो नहीं बदलता है। क्या उसके मोहर का निशान, सिंबल और उसके झंडे का निशान जब एक बार बन जाता है तो जब तक चांद और सूरज और धरती आकाश रहता है तब तक रहता है। आज भारत में पंचायत का मुखिया से लेके बीडीओ, सीओ, एसडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर सारे अशोक स्तंभ का मुहर लगाते हैं। रुपये पैसे में अशोक स्तंभ चल रहे हैं, और जमीन के कागजात में अशोक स्तंभ चल रहे हैं। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा जो फहरता है वो अशोक चक्र है मैडम। तो अशोक चक्र और अशोक स्तंभ का राज चल रहा है पूरे भारत में, और अशोक चक्र और अशोक स्तंभ को बनाने वाला अशोकादि ग्रेट था। अशोकादि ग्रेट बिहार का था, और अशोकादि ग्रेट का राज चल रहा है। और मैं बिहार का हूँ
इसलिए मेरा भी राज बिहार का हूँ, बिहारियों का राज पूरे देश में चल रहा है। और आप मेरे कुर्सी पर बैठ करके और आप मुझको कहते हैं कि नहीं बोलो, तो पूरे पार्लियामेंट में हंगामा हो गया था। तो एक महेंद्र सिंह कल्याण नाम के एक और सांसद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी सांसद जी का बात मैं नहीं मानूंगा, चूंकि दिल्ली है और ये दिल्ली से राज चल रहा है, बिहार से नहीं। तो मैंने कहा था कि मैं, उनका कहना ठीक है, लेकिन मैं जब दिल्ली आया था, मुझको दिल्ली देखा नहीं था, तो मैं दिल्ली काली पीली एक टैक्सी लिया भाड़े पर और दिल्ली को देखना शुरू किया। देखता हूँ कि दिल्ली के चारों तरफ कहीं कुंज विहार है, कहीं चाणक्य विहार है, कहीं आनंद विहार है, कहीं अशोक विहार है। दिल्ली के चारों तरफ बिहार ही बिहार है, और दिल्ली में बिहार नहीं है तो दिल्ली बेकार है। हंगामा हो गया था, हंगामा हो गया था। और इसी बात पर लालू जी ने मुझे कहा था कि ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी, अभी आप जो पार्लियामेंट में बोला, आज तक बिहारियों के कितने सांसद गए आजादी से बाद तक, किसी ने यह बात को नहीं रखा। और यही खूबी है कि आज के दिन मैं कह रहा हूं, कल अशोक स्तंभ, बहुत बड़ा अशोक स्तंभ जो नया पार्लियामेंट में लगा है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और इसी सवाल पर हमको अटल जी आकर के राज्यसभा में बधाई दिए थे, बहुत अच्छा आपका स्पीच रहा। और शंकर दयाल शर्मा जी ने मुझको बुला करके और बहुत इज्जत किए थे राष्ट्रपति भवन में, और काफ़ी चिट्ठियां पूरे भारत से आई थी। आखिरी सवाल सर आपसे, तो लालू जी ने राष्ट्रपति जी को बड़ाई किया, तो राष्ट्रपति जी ने मुझको संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के संविधान कमेटी में भाग लेने के लिए भेज दिया, अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत का। वहाँ 127 देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था, इंडिया का राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था अमेरिका में। ये लालू जी की कृपा है कि ये लालू जी एक मुझ जैसे साधारण गरीब परिवार के सांसद को उच्च सदन से विश्व सदन तक भेजने का काम किया। आज भी जैसे देखिए, एक लेडीज कपड़ा धोने वाली को भी विधानसभा में भेजा है। ये उनका मैं उनके चरित्र के बारे में बताता हूँ। और इसी तरह ये जो बोलना चाहता हूँ कि वो राजनीति की परिभाषा को विस्तृत ढंग से व्यक्त करने वाले हैं। राजनीति के उच्च सिंहासन पर आसीन होकर चमकने वाले हैं, राजनीति के धरातल पर शिलालेख गाड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। ये कभी घबराने वाले व्यक्तित्व नहीं है, और ये फिर स्वस्थ और प्रसन्न होकर के हमारे बीच आएंगे। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।